बोलिए और आप देख रहे हैं गुनाह। वक्त कितना बदल गया है, बेरहमी कितनी हद पार कर सकती है। रायपुर में घटी इस घटना ने इसका अंदाजा आप इस घटना से लगा सकते हैं, जहां एक बेटे ने अपनी मां की सांसें सिर्फ इसलिए छीन ली क्योंकि वो एक कुत्ता पालना चाहता था। इस रिपोर्ट को देखिए। रायपुर में जर्मन शेफर्ड कुत्ता खरीदने के लिए एक सनकी बेटे ने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, उसने बीच बचाव करने आई अपनी पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया। इस हत्या के पीछे की वजह सिर्फ इतनी थी कि आरोपी बेटे ने अपनी मां से 200 रुपए मांगे थे, लेकिन जब उसे मां ने मना किया तो उसने हथौड़ी से ताबड़तोड़ वार कर मां को मौत की नींद सुला दिया और वहां से फरार हो गया। ये पूरा वाकया उरला थाना क्षेत्र के नागेश्वर नगर का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रदीप देवांगन ई रिक्शा चलाता है। शुक्रवार की सुबह कुत्ता खरीदने की बात को लेकर घर में विवाद हुआ। पैसे नहीं देने पर आरोपी ने अपनी बुजुर्ग मां गणेशी देवांगन पर हमला कर दिया। जब हमला हुआ तो वो बिस्तर पर थी। बिस्तर के साथ ही फर्श भी खून से पूरी तरह लाल हो गई। बुजुर्ग महिला के चीखने की आवाज सुन आरोपी की पत्नी रामेश्वरी जब कमरे में पहुंची तो आरोपी ने गुस्से में अपनी पत्नी पर भी हमला कर दिया। वारदात से दहशत में आए बड़े बेटे ने पड़ोसियों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पड़ोसी घर के भीतर पहुंचे तो बुजुर्ग महिला की लाश और पत्नी जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। जर्मन शेफर्ड कुत्ता खरीदने के नाम से अपने मां से पैसे की मांग की। उसकी मां के द्वारा पैसे न देने पर हथौड़े से उसके सिर में वार किया, जिससे उसकी मां गणेशी देवांगन की मौके पर ही मौत हो गई और उसने अपनी पत्नी को भी मारा है। पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जाए। आरोपी फरार है घटना के बाद से ही। पुलिस को जांच पड़ताल में पता चला है कि आरोपी जर्मन शेफर्ड कुत्ते को पालने के लिए घर लाना चाहता था। कुत्ते की कीमत करीब 800 रुपए थी। आरोपी ने 600 रुपए जमा भी कर लिए थे। उसे 200 रुपए की जरूरत थी। इन्हीं पैसों को लेकर उसने मां का मर्डर कर दिया। पुलिस टीम आरोपी की खोजबीन में जुटी है। आरोपी की पत्नी की हालत सामान्य है। अस्पताल में उसका इलाज भी जारी है, लेकिन इस घटना से पूरा इलाका दहशत में है और हैरान भी, क्योंकि किसी को भी यकीन कर पाना मुश्किल है कि कोई बेटा 200 रुपए के लिए अपनी मां का कत्ल कैसे कर सकता है। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। आगर मालवा जिले में खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। अवैध संबंध के शक में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। मामला ग्राम नाना देहरिया का है, जहां 35 वर्षीय युवक पर 5 से 6 लोगों ने मिलकर तलवार से हमला किया और उसका प्राइवेट पार्ट काट डाला। युवक को गंभीर हालत में सुसनेर के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यह बताया जा रहा है कि हमले की वजह अवैध संबंधों को लेकर रंजिश थी। बता दें कि करीब 6 महीने पहले भी दोनों पक्षों में विवाद हो चुका था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। प्लांट पे काम करने जा रहा था। कौन सा प्लांट पे? ये उमरिया प्लांट है ना, प्लेट वाला। बहुत मारा इसमें पाँव सब टूटे, पाँव में हाथ में टोटल ये टांका है जो सीन में यार। ठीक है। संबंधदारों में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। अब तक एक आरोपी अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। घटना क्यों हुई है और उसके पीछे की वजह क्या है, आरोपी की उस समय उपस्थिति और फरियादी की उपस्थिति कहाँ थी, इस बारे में तस्दीक की जा रही है। तकनीकी संसाधनों का भी उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली के सीलमपुर में एक 17 साल के युवक की हत्या के बाद माहौल गर्मा गया और उसके बाद सड़कों पर प्रदर्शन और फिर हिंदुओं के पलायन का मुद्दा गर्मा गया। एक रिपोर्ट आप देखिए। तकरीबन 4 साल बाद फिर से दिल्ली के सीलमपुर में तनाव के हालात बन गए हैं। सीलमपुर इलाके में गुरुवार शाम करीब 8 बजे 17 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर चक्का जाम कर प्रदर्शन भी कर चुके हैं।
उनका आरोप है कि मुस्लिम लड़कों ने पुरानी रंजिश में हत्या की है। हमलावर की तलाश में कई टीमें लगी हैं। पुलिस का कहना है कि फिलहाल वारदात की वजह साफ नहीं है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। जल्दी से पकड़ लेंगे। टीम जो है लेट से मुझे काम करने दो, मैं भी यहीं बैठा हूँ, मेरी टीम है, रोड पे मत आओ, चल रहा है। इधर सीलमपुर में रहने वाले परिवारों ने घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लगाए हैं। ये पोस्टर भी आज दिन भर सुर्खियों में रहे हैं। लोगों ने पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। इन पोस्टर्स पर लिखा है कि हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो, ये मकान बिकाऊ है, हिंदू खतरे में है। इस मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही हैं कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, आरोपियों की तलाश जारी है। इधर आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि दिल्ली में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का एक और उदाहरण है। जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। कुल मिलाकर एक बार फिर से दिल्ली के सीलमपुर में तनाव के हालात बन गए हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, लेकिन हिंदुओं के पलायन से जुड़े पोस्टर ने फिर से कई सवाल उठा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बालोद के गुरुर इलाके में तंत्र मंत्र का झांसा देते हुए परिवार को डरा कर लाखों रुपए की ठगी करने का एक मामला सामने आया है। ठगों ने पहले गुम हुए सोने के गहने को ढूंढ निकालने का झांसा दिया, फिर परिवार को यह कहकर बरगलाया कि उनके घर को किसी की नजर लग गई है, साथ ही उनके घर में किसी की लाश दफन है। तंत्र मंत्र का झांसा देकर ठग परिवार से करीब 11.5 लाख रुपए ठग ले गए। मामले की शिकायत के बाद पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। टोटल मैं अपने से 8,08,000 रुपया दे चुका हूं और मेरी पत्नी से अलग वो लोग लूट ठगी का शिकार कर दिए हैं उसको। उनसे 3.5 लाख के आसपास, यहाँ तक उसके गहना जेवर को गिरवी और बेचकर उनसे भी पैसा ले चुके हैं। आगे मैं यही चाहता हूं सर कि मेरे पैसा को वापस दिलाने के प्रयास करें। और बैगा ने घर में बाहरी हवा होने और घर में लाश दफन होने और किसी की नज़र लगने की बात करके तंत्र मंत्र का झांसा दिया और उसको डरा धमका कर कुल 11.5 लाख रुपए धोखाधड़ी का ठग कर ले गए, जिस पर हम थाना के द्वारा इसमें अपराध होना पाया गया और थाना प्रभारी के द्वारा इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो गुनाह में आज के लिए बस इतना ही।